नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कक्षा 7 हमारा पर्यावरण जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसमें हम आज पाठ 7 के प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। इसका जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल सकता है, जिसमें डिस्क्राइब किया गया अच्छे तरीके से सारी वीडियो को। और आप यूट्यूब चैनल पे हमारे जाके भी आप ये देख सकते हैं। जिस चैनल पे आप देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करके आपको ये वीडियो मिल सकती है। तो हम बिना टाइम को व्यर्थ करे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। लिखित रूप में आपके सामने है। ये जो वीडियो है, आप सोच सकते हैं कि आपको बहुत मुश्किल से मिल सकती है, क्योंकि ये वीडियो में जो ये चैप्टर है, ये न्यू एडिशन चैप्टर में देखने को नहीं मिलता है। नई बुक्स में बहुत कम मिलता है, लेकिन ये पुरानी बुक का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये आपके लिए उपयोगी होंगे और आपको आगे पढ़ाई में काफ़ी लाभकारी होंगे। और बहुत सारी जगहों पे आज भी ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो कक्षा 7 का भूगोल का पाठ्यपुस्तक है मानवीय पर्यावरण, जिसमें हम बस्तियों के बारे में पढ़ते हैं, परिवहन के बारे में पढ़ते हैं, संचार के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, परिवहन के 4 प्रकार क्या है? तो लिखित रूप में इसका आपको उत्तर देखने को मिलेगा। तो साथियों, इसमें उत्तर जो है आपके सामने है, परिवहन के 4 प्रकार कौन से हैं? परिवहन के 4 प्रकार है। सड़क मार्ग, जिसमें आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि सड़क मार्ग है। सड़क मार्ग में जो है बस चलती है, कार चलती है, बस चलती है, कार चलती है, साइकिल चलती है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों के, मोटरसाइकिल चलती है, आप इन सब चीज़ों का वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। रेल मार्ग में आपको पता है जिस पे रेलें चलती हैं। और इसमें जो तीसरा है वह है वायु मार्ग, ठीक है। वायु मार्ग आपको पता ही है, जिसमें हवाई जहाज जो है वह चलते हैं। और चौथा जो है वह जल मार्ग, में पानी के जहाज चलते हैं। और जल मार्ग आपको पता है कि नहरों में, नदियों के द्वारा इसमें भी जल मार्ग होते हैं और समुद्र के अंदर भी जल मार्ग होते हैं। वायु मार्ग आपको पता है, एरोप्लेन, हवाई जहाज़ों के द्वारा हम यात्रा करते हैं। तो ये लिखित रूप में था। वीडियो को पॉज करके आराम देख सकते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो पार्ट के अंतर्गत प्रश्न उत्तर हैं वह भी हम आपके सामने लेके आएंगे और एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आएंगे, जिससे कि आपकी पढ़ाई काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो आपके सामने जो दूसरा प्रश्न है, मतलब प्रश्न नंबर 1 का जो दूसरा भाग है, बस्ती से आप क्या समझते हैं? और इसके बाद तीसरा, ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या है? तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, मैं आपको एक साथ बताता हूँ, एक साथ उत्तर आपके सामने लेके आता हूँ, ताकि आपको आसानी हो। और आप प्रश्न लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, प्रश्न भी लिख लीजिए, और वहाँ भी प्रश्न आपको मिलेगा, आप इसका उत्तर लिखिएगा कि बस्ती से आप क्या समझते हैं। बस्ती से तो उत्तर आपके सामने है कि बस्ती से हम क्या समझते हैं, वह स्थान जहाँ लोग स्थायी रूप से बसने के लिए घरों का निर्माण करते हैं, बस्ती कहलाती है। मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर लोग, जनता स्थायी रूप से, परमानेंट रहने के लिए, बसने के लिए घरों का निर्माण करते हैं। घरों का निर्माण करना महत्वपूर्ण है, वह बस्ती कहलाती है। ये नहीं कि भाई टेम्परेरी शेड में रह लिए, टेंट में रह लिए, वो नहीं। घरों का निर्माण भी करना होता है। और इसी के साथ जो तीसरा है, ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या है? तो ग्रामीण लोगों को आपको पता है, सबसे पहले तो कृषि है, ठीक है। खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, इसमें गाय, भेड़, बकरी पालते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, मछली का पालन होता है, वानिकी होता है। वानिकी के अंदर ऐसी फसलें या वानिकी जो उद्यान होते हैं, बाग लगाए जाते हैं। आपको पता है कि आम और इन सब चीज़ों की वानिकी होती है, उद्यान होते हैं। और दस्तकारी में वैसे सारे काम है, जिसमें आप देखेंगे कि बढ़ई द्वारा लकड़ी का फर्नीचर बनाना है, लोहार द्वारा लोहे का सामान बनाना है, कुम्हार द्वारा मिट्टी का बर्तन बनाना है, ये सब आदि कार्य है। और यहाँ पे लिखना है दस्तकारी वगैरह के, आपको बताना है इसके बारे में। तो आप वीडियो को आराम से पॉज कर लीजिए, ठीक है। और आपके सामने ये है, तो आप आराम से इसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमने अभी तक 3 कर लिए हैं, 3 इसके भाग का, ख और ग कर लिया। घ की बारी है कि रेल मार्ग या इन 2 गुणों के बारे में आपको बताना है और संचार से आप क्या समझते हैं। ये दोनों के जो लिखित प्रश्न, जो उत्तर है वो आपके सामने है। अभी आपको देखने को मिलेंगे ये।
तो आपके सामने ये उत्तर है कि रेल मार्ग के दो गुणों के कारण बताइए। लंबी यात्रा के लिए आरामदायक होता है, लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेल मार्ग आरामदायक होता है, क्योंकि इतना लंबा 8-9 घंटे के लिए अगर आप ट्रेन में जाते हैं आप सो भी सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, उसमें वॉशरूम भी होता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। उद्योग धंधे के विकास में सहायक है। अभी आपको पता है इतना सारा कोयला है, ट्रक से अगर लेके आया जाएगा आपको पता भी नहीं होगा कि बहुत सारा पेट्रोलियम और ये सब भी जो है ये ट्रेनों के द्वारा ही ले जाता है, फिर बाद में ट्रकों के माध्यम से अलग अलग जगहों पे पहुंचाया जाता है। तो हमें जो उद्योग धंधों के लिए भी बहुत ज़्यादा ये सहायक है। आप वीडियो को आराम से आप पॉज कर लीजिए और आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। संचार से आप क्या समझते हैं, इसका अगला है, और इसमें हम लिखेंगे कि संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। मतलब संचार जो सूचना है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए की जो प्रक्रिया है उसे ही संचार कहते हैं। कम्युनिकेशन उसे कहते हैं जिसमें हमें संचार को दूसरे के पास तक पहुंचाना, सूचना को पहुंचाना, वही संचार कहलाता है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो आप वीडियो को ऐसे पॉज कर करके आप देख सकते हैं आराम से, इसमें आपको ये हेल्पफुल काफ़ी रहेगा। संचार के बारे में पढ़ लिया हमने। एक सूचना को एक जगह से दूसरी जगह की पहुंचाने की प्रक्रिया को ही संचार कहते हैं, दूसरी जगह पे पहुंचाना। और जनसंपर्क माध्यम क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और इसके बारे में फिर हम सही उत्तर पे टिक लगाएंगे। तो जनसंपर्क माध्यम के बारे में पढ़ते हैं हम। तो देखिए, जनसंपर्क, जनसंपर्क मतलब सोशल नेटवर्क, जोड़ना जो है सोशल लोगों से, जो सोशल कम्युनिकेशन जिसे आप आजकल कहते हैं, सोशल मीडिया जिसे अभी आप आजकल कहते हैं, ठीक है। वह क्या थी पहले? जनसंपर्क मतलब जनता के साथ में संपर्क करना। मीडिया, पहले मीडिया नाम होता था ना, मीडिया, मीडिया मतलब अखबार, अखबार के द्वारा आप क्या करते थे, समाचार पत्रों के माध्यम से वो मीडिया होती थी, एक दूसरे से संपर्क कार्य करने का। जुड़े, संपर्क मतलब हमें जुड़ना है, ठीक है, कम्युनिकेशन है, तो सोशल कम्युनिकेशन है। और सोशल कम्युनिकेशन कैसे होगी, जनता के साथ में कैसे होगी सामाजिक कम्युनिकेशन, ठीक है, समाचार पत्रों के माध्यम से होगी, रेडियो के माध्यम से होगी, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। किनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं? जिनसे हम, वह माध्यम जिनसे हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार करते हैं, लोगों के साथ में हम जुड़ते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। उदाहरण के लिए समाचार पत्र है, रेडियो है एवं टेलीविज़न है। अब तो मोबाइल फ़ोन भी हम इसमें लिख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन के द्वारा भी हम लोगों से, जैसे व्हाट्सएप ऐप है, ये सब चीज़ें हैं, सोशल मीडिया अकाउंट जो है, डिजिटल चीज़ें हैं। बट ये बुक्स के अकॉर्डिंग जो इसमें लिखा गया आप उसको लिखिएगा। अभी सही उत्तर चुनिए में आ गया है हम लोग, तो सही उत्तर चुनने के लिए हम मेन प्रश्न पे जाएंगे। तो साथियों, आपके सामने यहाँ पे जो 2 नंबर है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इसमें इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? इसमें देखिएगा नहीं है बोला गया है, तो नहीं है में आप क्या देखेंगे कि टेलीफोन है एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है पुस्तक, और तीसरा ऑप्शन है मेज। तो आपको पता होना चाहिए कि टेलीफोन से तो आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और पुस्तक के माध्यम से भी आपने देखा था कि जनसंपर्क के माध्यम में, जिसमें हम समाचार पत्र है, मैगजीन है, तो पुस्तक में आप कोई बात लिख सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, अपने इसको संदेश को आगे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेज जो है वह सही उत्तर नहीं, कि ये संचार का कोई माध्यम नहीं है। तो एक संज्ञा है, जिसमें आप इसे उसको यूज़ कर सकते हैं, इस पर सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो है वो ये है कि इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? फ्लाईओवर, आपको पता है फ्लाईओवर तो भैया ऊपर ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है। फ्लाईओवर बनाए जाते हैं एक सड़क को दूसरी सड़क से पार करने के लिए। आपके भी क्षेत्र में होंगे ये। एक्सप्रेस वे भी आपको पता है कि भैया लंबे लंबे एक्सप्रेस वे बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखेंगे सबवे जो होता है, सबवे क्या होता है? सबवे सड़क के नीचे
बनाया जाता है, सबवे सड़क के नीचे बनाया जाता है। तो सबवे जो है वह इसका सही उत्तर है कि सड़क का भूमिगत निर्माण है सबवे। ठीक है, तो सबवे आपको लिखना है। तो हमारे पास अब ग है, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त होता है। आपको पता है जो द्वीप होता है, आइलैंड होता है, वह चारों तरफ पानी से घिरा होता है। समझ लो ये कोई द्वीप है, या समझ लीजिए ये श्रीलंका है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि श्रीलंका है, तो श्रीलंका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर आपको श्रीलंका पहुंचना है तो आप कैसे जाएंगे, या आपको इंडिया के ही किसी लक्षद्वीप जाना है या अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाना है, तो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो आप रेलगाड़ी से तो जा नहीं सकते, इतना समुद्र के आगे रेलगाड़ियाँ बनाएंगे नहीं, सड़क भी नहीं बन सकती इतनी दूर तक। तो और समुद्र में कहाँ पे स्टैंड करेंगे हम, तो हम पानी के जहाज के माध्यम से किसी द्वीप तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने है। और जो है आपके जो लास्ट है वो ये है कि यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा यातायात का साधन है जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, जिसमें धुआं नहीं निकलता, जिसमें तेल नहीं खर्च होता, जिसमें क्या कहते हैं इंसान फिट रहता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है साइकिल, बस और हवाई जहाज। हवाई जहाज में भी फ्यूल जलता है, बस में भी जलता है, और ये सब भी चलेंगे तो प्रदूषण तो होएगा ही, ग्रीन हाउस गैस निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालेंगे, चाहे सीएनजी से जाए। लेकिन साइकिल है, साइकिल इसका सही उत्तर है, क्योंकि साइकिल में बिल्कुल भी आपको क्या कहते हैं प्रदूषण नहीं मिलेगा, क्योंकि साइकिल तो आपने भी चलाई है और बहुत अच्छी चीज़ है, आप फिट भी रहते हैं। तो यातायात का कौन सा साधन है जो प्रदूषित नहीं करता है, वह है साइकिल है। ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, वह कौन सी है, वह साइकिल है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो अभी हमारे जोड़े मिलान की बारी आ गई है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि इंटरनेट स्तंभों, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। प्रश्न क्रमांक 3 है और इंटरनेट पहला इसमें ऑप्शन है, और इसमें हमें देखना है कि इनमें से कौन सा जो है वह सही उत्तर है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक संचार का एक साधन है, संचार का एक क्या है, एक साधन है। ठीक है, तो आप इसको आराम से इसके सामने इसको आप लिखिए। ठीक है, उसके बाद में एक प्रश्न आता है नहर मार्ग। नहर मार्ग, इसमें कुछ ऑप्शन है, इसमें क्षेत्र जहां लोग उत्पादन करते हैं, व्यापार सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। अगला ऑप्शन है आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र को कहते हैं, और सिटल्ट पर मकान को कहते हैं, और अंतर्देशीय जलमार्ग को कहते हैं। नहर मार्ग जो है बिल्कुल सही बात है। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो नहर मार्ग है वह पानी के लिए पानी के जहाज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आप नहर मार्ग को जो है अंतर्देशीय जल मार्ग के रूप में आप प्रयोग करते हैं। अंतर्देशीय मतलब जो कि आपके देश के अंदर ही, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल हो गया, अंतर्देशीय मतलब जो आपके देश के अंदर ही आपको जल मार्ग के लिए आपको सहायता करता है, आपके लिए है। ठीक है, नगरीय क्षेत्र और सघन बस्ती। देखिए, नगरीय क्षेत्र वह है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है, लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा में कार्य करते हैं। ठीक है, फैक्ट्रियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसमें देखेंगे फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्री में काम करने के लिए तो लोग चाहिए, और क्या कहते हैं वहाँ पे उत्पादन भी होता है, वहाँ पे बिजनेस भी होता है, मार्केट्स हैं, और वहाँ पे आईटी के क्षेत्र हैं, सेवा क्षेत्र हैं, सर्विस के जो क्षेत्र हैं। और इसके बाद में जो है सघन बस्ती है, सघन बस्ती में लिखा है आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र या स्टेल्ट पर मकान। अभी हमने बात की थी कि बस्ती क्या होती है, बस्ती वह क्षेत्र होता है जहाँ पर लोग स्थायी निवास करने के लिए घरों का निर्माण करते हैं। तो इसका उत्तर जो है वह दूसरा है, सघन बस्ती का आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र, स्टेल्ट मकान इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अब कारण बताइए। आज विश्व सिमटता जा रहा है। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को लिखेंगे। आपने ये अगर पीछे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा इसको आराम से, आगे चलते। तो आज विश्व सिमटता जा रहा है, इसका उत्तर है कि आज संपूर्ण विश्व से जुड़ने के लिए यातायात और संपर्क के साधनों का काफ़ी विकास हो गया। आपको पता है परिवहन के साधनों के तीव्र विकास के फलस्वरूप
विश्व के किसी भी भाग में पहुंचने में अब बहुत कम समय लगता है। अब देखिए, आप व्हाट्सएप से वीडियो कॉल कर लेते हैं। इंटरनेशनल कॉल पहले कितनी मुश्किल होती थी, बहुत पैसे लगते थे। अब व्हाट्सएप कॉल को फ्री में कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। अब हवाई जहाज में बैठ जाते हैं, बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। अभी वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हुई है, ट्रेनें इतनी तेज़ी से निकलती है, बहुत जल्दी ही आप जो 24 घंटे का सफ़र 12-12 घंटे में, 15-15 घंटे में आप निपटा देते हैं। तो बहुत ही तेज़ी से विकास हो रहा है और संपूर्ण विश्व में क्या हो गया, सबको ऐसा लग रहा है सिमट गया है। तो यहाँ पर लिखा है, परिवहन के साधनों के तीव्र विकास के फलस्वरूप विश्व के किसी भी भाग में पहुंचने में बहुत कम समय लगता है। संचार के साधनों के विकास के कारण अब पूरी दुनिया के देश आपस में जुड़ गए हैं। अब टेलीफोन, इंटरनेट आदि साधनों से किसी भी देश के संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यातायात के साधनों और संचार के साधनों ने ही संपूर्ण विश्व को छोटा बना दिया है, सिमटा दिया है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी क्रियाकलाप की बारी आ गई, तो मैं क्रियाकलाप सारे पढ़ देता हूँ, फिर हम इकट्ठा इसका उत्तर करेंगे। अपने स्थानीय क्षेत्र में सर्वेक्षण करें एवं देखेंगे कि लोग अपने कार्यस्थलों पर जाने के लिए कितने साधनों का उपयोग करते हैं। परिवहन के 2 से अधिक साधन हैं, परिवहन के 3 से अधिक साधन और पैदल तय की जाने वाली दूरी में ही रहते हैं, ठीक है। अपने कार्यस्थलों पर जाने के लिए कितने साधनों का उपयोग करते हैं, वह उनके बारे में हमें सर्वे करना है। और जो है, निम्नलिखित परिस्थितियों में आप संचार के किस साधन को प्राथमिकता देंगे। आपके दादाजी अचानक बीमार पड़ गए, आप डॉक्टर को कैसे सूचित करेंगे। आपकी माँ पुराने घर को बेचना चाहती है, आप इस समाचार को दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे। ये जो है आपके सामने है, ठीक है। हम सीधे क्रियाकलाप पे चलते हैं। देखिए आपके सामने, परिवहन के 2 से अधिक साधन। कैसे? आप ऐसे कर सकते हैं कि परिवहन के 2 से अधिक, जैसे आप बहुत से लोग थोड़ा दूर जाते हैं तो बस जो होते हैं वह बसेस का यूज़ करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि 2 बसों का इस्तेमाल, या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है परिवहन के 2 से अधिक साधन जो है इस प्रकार से ले सकता है कि पहले जो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि वह बस से रेलवे स्टेशन तक जाते हैं, ठीक है। और रेलवे स्टेशन से फिर वह रेल लेके दूसरे शहर में जाते हैं, और फिर वहाँ पे भी आप इस प्रकार से बस या कार या टैक्सी लेते हैं। तो आप इसमें परिवहन के 2 से अधिक साधन भी लिख सकते हैं, परिवहन के 3 से अधिक साधन भी आप लिख सकते हैं। इवन आप जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि आप अपने घर से टैक्सी करते हैं, ठीक है। टैक्सी करके आप क्या कहते हैं, या ऑटो करके आप मेट्रो तक जाते हैं, मेट्रो रेल तक जाते हैं, वो भी तो रेल मार्ग ही है। और फिर आप उसके बाद में आगे क्या कहते हैं, जैसे आप हवाई जहाज़ के लिए भी जाते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं कि कैब करके मेट्रो स्टेशन जाते हैं, फिर मेट्रो से वह आगे क्या कहते हैं हवाई मार्ग के द्वारा भी जाते हैं, या जल मार्ग के द्वारा भी आप देखेंगे, शिप के द्वारा भी आप वह जाते हैं। तो अभी आप देखिए, कार्यस्थलों पर जाने के लिए आप इवन बहुत से लोग हैं जिनका जो व्यापारिक मीटिंगों के लिए भी क्या कहते हैं हवाई जहाज़ से दुबई, मुंबई, कोलकाता ऐसी जगहों पे जाते हैं, फिर सेम डे वापस भी आ जाते हैं। तो ये कार्यस्थलों पर जाने के लिए आप मोटरसाइकिल लिख सकते हैं, बाइक का लिख सकते हैं। बाइक भी एक परिवहन का साधन है, ठीक है। और मोटरसाइकिल के द्वारा बहुत से लोग बाइक पार्किंग लगाते हैं रेलवे स्टेशनों पे और रेलवे से फिर जाते हैं। तो तीसरा है, पैदल तय की जाने वाली दूरी में ही रहते हैं। तो आप इसमें भी लिख सकते हैं, अपने आस पड़ोस में आप 10 लोगों को लीजिए, उनसे पूछिए कि आप ऑफिस जाते हैं तो कैसे कैसे जाते हैं, तो वो आपको बताएंगे। उनका नाम लिखिए, फिर उनसे पूछिए कि कितने साधन आप लेते हैं ऑफिस जाने के लिए, और उन साधनों के आप नाम लिखिए। आप एक ऐसा कॉलम बनाइए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप एक ऐसा कॉलम बनाइए, ठीक है। और इसमें आप नाम, यहाँ पे नेम लिखिए, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखिए SN, ठीक है। यहाँ पे नेम लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए कि कितने साधन वे इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से साधन, से बस हो गया, या मेट्रो हो गया, या ट्रेन हो गया, या ऑटो हो गया, ठीक है। तो ये सब आप इसमें आप इस चार्ट को ऐसे बना के आप आगे अपनी बुक में रख सकते हैं। अब निम्नलिखित में से परिस्थितियों की बात की गई है, ठीक है। निम्नलिखित परिस्थितियों की बात की गई है कि अगर ऐसी परिस्थितियां हो तो आप कैसे कैसे आप क्या क्या करेंगे। तो आपके अगर दादाजी अचानक बीमार पड़ जाएं तो आप क्या करेंगे।
और डॉक्टर कैसे सूचित करेंगे? सबसे पहले तो आप उसको व्हाट्सएप करेंगे, फ़ोन करेंगे? तो आप उसको मोबाइल से फ़ोन करेंगे। तो आप टेलीफोन, इसमें आप टेलीफोन लिखिए, ठीक है, इंग्लिश में या हिंदी में आप लिखिए टेलीफोन, पहले का टेलीफोन लिखिए। आपके वहाँ पुराने घर को बेचना चाहती हैं, आप इस समाचार को दूसरों तक कैसे पहुँचाएंगे? जैसे आप न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में जो है छपवा सकते हैं, और आजकल तो डिजिटल हो गया, तो व्हाट्सएप पे या किसी वेबसाइट के थ्रू भी आप इसमें डलवा सकते हैं। जैसे 99 एकर्स है, ठीक है, ज़मीन को खरीदने बेचने वाले होते हैं। OLX पे भी लोग अपने घर की फ़ोटोज़ डालते हैं और बेचते हैं। आप अपने चचेरे भाई के विवाह में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जिसके कारण आप अगले 2 दिन तक स्कूल से अनुपस्थित रहेंगे। आप अपने शिक्षक को कैसे सूचित करेंगे? तो आप एक क्या लिखेंगे? आप एक एप्लीकेशन आईडी लिखेंगे, ठीक है। आप एक छुट्टी की एक लीव एप्लीकेशन लिखेंगे, हिंदी में इंग्लिश में, ठीक है। अवकाश पत्र लिखेंगे, और अवकाश पत्र के माध्यम से आप उसमें सूचित भी करेंगे और छुट्टी भी मांगेंगे। आपका मित्र अपने परिवार के साथ न्यू यॉर्क घूमने जा रहा है, आप उसके साथ प्रतिदिन संपर्क में रहेंगे। आप उसके साथ प्रतिदिन कैसे संपर्क में रहेंगे? तो आपको पता है प्रतिदिन संपर्क में रहने के लिए तो जैसे ईमेल होता है, ठीक है, ईमेल के थ्रू आप उनसे बात कर सकते हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि उनके वहाँ पे टेलीफोन आप लगा सकें, क्योंकि बहुत महंगा टेलीफोन होता है। तो ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, फेसबुक के द्वारा भी आप लिख सकते हैं, संचार के सब माध्यम में, ठीक है। अब हम जो पाठगत प्रश्न होते हैं उनको करेंगे, ठीक है, जो पाठ के अंतर्गत प्रश्न है। साथियों, में आपके सामने लिखित रूप में भी ले आए हैं कि आपके दादाजी अचानक बीमार पड़ गए, तो आप टेलीफोन इस्तेमाल करेंगे। आपकी माँ को घर बेचना है, तो आप क्या करेंगे? समाचार पत्र या पत्रिका, मैगजीन वगैरह में छपवाएंगे। आप अपने चचेरे भाई के विवाह में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप क्या? पत्र द्वारा स्कूल को आप इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। और अगर आपका मित्र घूमने जा रहा है, तो आप उसे डेली कैसे आप उसके साथ में रह सकते हैं? उसके लिए आप मतलब संपर्क में रहने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेट द्वारा, फेसबुक, ईमेल के द्वारा या टेलीफोन के माध्यम से भी आप रख सकते हैं, जो भी माध्यम आपके लिए किफ़ायती हो और जो आपके बजट में हो, ठीक है। अभी हम प्रश्न का जो पार्ट के अंदर जो प्रश्न है उसको करने जा रहे हैं। देखिए, किताब के अंदर ये प्रश्न है कि आप बर्फ़ से बने आवास कहाँ पाते हैं, उन्हें कौन बनाता है, वे क्या कहलाते हैं? तो इग्लू है, आपको पता है कि बर्फ़ के घर टूंड्रा प्रदेश, जो बहुत ठंडे होते हैं, ठंड से टूंड्रा प्रदेश है, ये घर वहाँ की जनजाति एस्किमो बनाते हैं। इस घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। और कौन बनाते हैं? एस्किमो बनाते हैं ठंडे क्षेत्रों में, टूंड्रा क्षेत्रों में। अब परिवहन साधनों की एक सूची बनाएं जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं, ठीक है। ये पेज नंबर भी, ये भी 49 में ही है। और आपको पता है कि देखिए, बस है, साइकिल है, कार है ना। तो आप देखिए, बस है, मारुति वैन है, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मिनी बस, कार इत्यादि आपके सामने है ये। और इसके बाद में हम जो है प्रश्न क्रमांक 3 पे आ गए हैं कि ये सारे पाठगत प्रश्न है, ये अभ्यास प्रश्न नहीं है, लेकिन ये सब भी आपको लिखने के लिए बोले जाते हैं और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के नाम लिखे, द हिंदुस्तान टाइम, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायनर, ये सब जो है इंग्लिश समाचार पत्र, अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र है। वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से इसको लिखिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये आपके सामने जो है ये हिंदी के समाचार पत्र, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, अमर उजाला और राष्ट्रीय सहारा। राष्ट्रीय सहारा तो अब देखने को भी नहीं मिलता, लेकिन आप जो ऊपर है इनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी के हैं, दैनिक जागरण है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आता है। अभी ये टीवी चैनल के देखेंगे हम। तो टीवी चैनल आपके सामने है लिखित रूप में। IBN 7 है, आज तक है, स्टार न्यूज़ है, सोनी है, जी सिनेमा है, जी न्यूज़ है, इंडिया टीवी है, NDTV है, कलर है। तो ये टीवी चैनल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनमें हमें न्यूज़ भी देखने को मिलती है, कोई एंटरटेनमेंट के भी चैनल है।
तो ये सब चीज़ें हमें इसमें क्या कहते हैं हमें देखने को इसमें मिलते हैं। आप वीडियो को पॉज की। तो साथियों यहाँ पे जो चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको वीडियो में बहुत कुछ अच्छी समझ में चीज़ आएगी जिससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सहयोग मेडिटेशन जिसके द्वारा आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, आपका डेडिकेशन बढ़ सकता है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ सकती है, आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल कम हो सकता है। तो सहयोग मेडिटेशन बिल्कुल फ्री है। ये आपके अंदर की शक्ति, आपकी इनर एनर्जी है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ये सारे जो गुण हैं, मेमोरी पावर है, ये सब चीज़ें आपकी बढ़ जाती हैं और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है। तो जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपको ध्यान के माध्यम से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं और ध्यान के माध्यम से आपका शारीरिक मानसिक संतुलन बनता है। तो सहयोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये आपके लिए बहुत लाभकारी और बहुत आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं वीडियोस को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे और खुद सर्च भी कर सकते हैं। आप ज़रूर सहयोग मेडिटेशन कीजिए। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और जो वीडियोस है आप वो भी देख सकते हैं चैनल पे, और आप अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों की सहायता कीजिए। एक अच्छा व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है और अपने व्यवहार से पहचाना जाता है। तो आप अपने मित्रों की सहायता करेंगे तो आप एक अच्छे छात्र बनेंगे, आपके अंदर एक मानवीय भावना आएगी और मेडिटेशन के थ्रू ये और ज़्यादा आपके अंदर विकसित होएगी। तो आप दूसरों की सहायता करने के लिए आपको सहयोग प्रेरित करेगा और एक आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी और आप एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे और अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। तो हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक वीडियो पहुंचाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और आगे बढ़िए। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।